क्या सप्लीमेंट्स लेने का मतलब है सिर्फ मल्टीविटामिन टैबलेट? नहीं यार, सप्लीमेंट लेने का सोच रहे हो और बस गूगल देख के स्टॉप। लेकिन हर एक की बॉडी अलग होती है, सबका शरीर अलग तरीके से डिज़ाइंड है। चाहे आप सुबह जिम जा रहे हो, चाहे आप 9 to 5 जॉब करते हो, चाहे आप घर में रहते हो। मार्केट में हज़ार ऑप्शंस अवेलेबल हैं और 100 से भी अधिक टैबलेट्स मिलती हैं। तो ऐसे कौन से 5 एसेंशियल हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जो आपको लेने ही लेने चाहिए, और वो आपके सिर्फ ब्रेन हेल्थ ही नहीं बट आपकी गट हेल्थ और आपकी इम्यूनिटी पर भी काम करेंगे। तो आज हम जानेंगे उन 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो पहला विटामिन है वो है विटामिन डी। जी हाँ, इसको तो हम सनलाइट विटामिन भी बोलते हैं। अब जो विटामिन डी होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है D2, एक होता है D3। नाउ D2 इज नोन एज एर्गोकैल्सिफेरॉल और D3 इज नोन एज कोलोकैल्सिफेरॉल। बहुत डिफिकल्ट शब्द हैं, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। सो बस हमको ध्यान रखना है वो है D3 का, क्योंकि D3 ही ऐसा विटामिन है जो आपके शरीर के वेलबींग, मेंटेनेंस और उसकी राइजिंग में मदद करता है। अब ये D3 होता क्या है? सो D3 इज अ कंपाउंड known as cholecalciferol, which is a calciferol derivative, और ये जो है आपके शरीर के वेलबींग, आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी के फंक्शंस, आपकी ब्रेन हेल्थ, आपकी हार्मोनल हेल्थ, सब चीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये इतना ज़्यादा आजकल डेफिशिट क्यों हो गया है? क्योंकि एज इट इज सेड, ढंग से खाना तो खा नहीं रहा है, कोई ढंग से सो नहीं रहा है। अब ढंग से सोओगे नहीं तो सुबह उठोगे नहीं, सुबह उठोगे नहीं तो सनलाइट कहाँ से लोगे? एज आई सेड, इट इज़ अ सनलाइट विटामिन। तो अगर आप लोगों को सही वक्त पे, सही समय पे सनलाइट चाहिए तो सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, और सुबह उठ के सनलाइट नहीं ली तो आप लोगों को आपका विटामिन डी नेचुरली तो नहीं मिलेगा। एक तो हो गई ये चीज़। और सुबह का सन मतलब कब का सन? द अर्ली मॉर्निंग सन, द अर्ली राइजिंग सन, अप टिल 7 o'clock, मैक्सिमम 7:30 AM। इसके बाद कोई यूज़ का नहीं है। अब इसके सोर्सेज क्या हैं, आप इसको कैसे खा सकते हैं और कहाँ से नेचुरली आपको ये मिल सकता है? सो दिस इज़ अ एनिमल बेस्ड विटामिन। आपको ये बहुत अच्छी मात्रा में आपके एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, जैसे आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हुए, आपके एग्स हुए, आपका चिकन ब्रेस्ट्स हुए, जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में आपका प्रोटीन है, उसी में आपको ये बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आपकी जो दालें हुई, आपकी उड़द दाल, आपकी मूंग दाल, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में आपको विटामिन डी मिलता है। तो इसीलिए आपका विटामिन डी जो है बहुत इसेंशियल है आपके बोन हेल्थ के लिए। आपके जो शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ जितनी मसल्स की फंक्शनिंग है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, और मोर ओवर आपके हार्मोनल हेल्थ इन जनरल, आपके हार्मोन्स को बैलेंस में लेके रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम अक्सर ये नहीं सोच पाते हैं कि ये यहाँ तक भी काम करेगा, लेकिन इसका हार्मोनल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो चलिए, अगर ये सब ले रहे हैं और फिर भी कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी चीज़ें छूट जाएं, सो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर द सप्लीमेंट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट अंडर अ गुड मेडिकल एडवाइस। हम लोगों से पूछिए, वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड असिस्ट यू। फिर जो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट विटामिन है वो है विटामिन बी। अब विटामिन बी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें कॉमनली सुनने में मिलती, अरे ये हो गया विटामिन B12, विटामिन B12। माइंड मी, विटामिन बी से मेरा मतलब है विटामिन B1, विटामिन B3 एंड विटामिन B12। ये जो 3 विटामिन बी के कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके शरीर में। सो लेट्स टॉक अबाउट विटामिन B1, विच इज़ ऑल्सो नोन एज थियामीन। ये क्या होता है? अब विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हमें इन जनरली
बहुत इजीली जो प्रेजेंट करता है वो करता है आपके ब्रेन इश्यूज में। आपको ब्रेन फॉग होगा, आपको मेमोरी इश्यूज होंगे, आपके हाथ पैर में ऐसे बार बार टिंगलिंग टिंगलिंग, ऐसे बार बार ऐसा लगेगा ऐसे एकदम हाथ एकदम अकड़ा अकड़ा क्यों हो रहा है, बार बार कुछ हो रहा है, ऐसे इरिटेटेड फीलिंग लग रही है हाथ पैरों में। और बहुत ज़्यादा फटीग, आपको बहुत ज़्यादा फटीग फील हो रहा है। नाउ दिस नीड्स टू बी पिक्ड अप ऑल द सिम्टम्स एंड नीड टू बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर। आपको कुछ भी ऐसा बार बार फील हो रहा है, हाथों में पैरों में झंझनाहट हो रही है, बार बार ऐसे अकड़ा अकड़ा लग रहा है, बिल्कुल थकावट लग रही है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। अब इसका सिवियर केस होता है बेरी बेरी। जी हाँ, विटामिन B1 की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी कॉज कर देती है बेरी बेरी। तो हमेशा आपको माइंडफुल रहना है, छोटे छोटे सिम्टम्स का ध्यान रखना है, और आप इसको सप्लीमेंट्री कैसे आप इसको सही कर सकते हैं वो है आप अपनी बी कॉम्प्लेक्स या आपकी विटामिन बी की कोई भी टैबलेट जो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है अंडर प्रॉपर लीगल गाइडेंस वो लें, समय पर लें, तो यू कैन नेवर बी विद एन इनएडिक्वेट विटामिन B1। फिर हम बात करते हैं विटामिन B3, दैट इज नियासिन। अब ये नियासिन डेफिशिएंसी तो इतनी ज़्यादा कॉमनली नहीं सुनने में आती, लेकिन ये आप लोग को हो सकती है अगर आप लोग ध्यान ना दें तो। जो विटामिन B3 है वो सबसे ज़्यादा एक्ट करता है आपकी स्किन पे। तो आपकी स्किन जो होगी वो बहुत ज़्यादा ऐसी क्रैक्ड होगी, एक्सट्रीम ड्राइनेस, एक्सट्रीम सिवियर ड्राइनेस देखने मिलेगी, एकदम फ्लेकी आपको दिखेगी ये स्किन, और तो और आपको बहुत सोरनेस फील होगा। So now when again and again every time your skin is getting very cracked, very sore, very dry, scaly, open your minds, think about it. Could it be vitamin B3? Think on it, note it and go to your doctor. उनको बताएं, उनसे शेयर करें, डिस्कस करें। तो जो ये B3 की डेफिशिएंसी है, तो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी आपको लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ी दिक्कत में डाल सकती है, और इसका नाम होता है पेलिग्रा। अब पेलिग्रा बेसिकली प्रेजेंट करता है 3Ds के साथ। 3D होते हैं इसमें। पहला D होता है डर्मेटाइटिस। जैसा कि मैंने बताया, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्लेकी, विथ सोर्स, क्रैक्ड स्किन, ये देखने मिलेगा। दूसरा होता है आपका डायरिया, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लूज मोशंस, एक्सेसिव फूड इश्यूज, स्टमक इश्यूज, खाना नहीं पच रहा है, बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं, इरिटेटेड हो आप। तीसरा है डिमेंशिया, इजी फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना चीज़ें, ध्यान नहीं रहना, याद रखा भूल गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी। These 3Ds are indicated towards your B3। अब अगर B3 है तो आप इसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं इसकी रिक्वायरमेंट। सो यू कैन टेक वेरी गुड डोजेस ऑफ नियासिन और नियासिनामाइड, बट दीज शुड ऑलवेज बी टेकन अंडर प्रॉपर मेडिकल केयर। हमेशा ये डोजेस आपके मेडिकल एडवाइस और मेडिकल केयर के अंडर ही होने चाहिए, तभी दे विल प्ले देयर एक्शन एट द बेस्ट। और हम अब बात करते हैं विटामिन B12 की। जी हाँ, विटामिन B12 एक अगेन बहुत इसेंशियल विटामिन है जो इन जनरल आजकल हर किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पाया जाता है। अब इसकी कमी इतनी ज़्यादा हो क्यों रही है? फिर से आप लोग खाना समय पर नहीं खाएंगे, ढंग से उस खाना को पचाने के लिए वर्कआउट नहीं करेंगे, तो विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं होगा। अब विटामिन B12 आपको किस में मिलता है? विटामिन B12 बेसिकली आपको आपके एनिमल सोर्सेज से अच्छी मात्रा में मिल जाता है। दैट इज़ योर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, योर डेयरी प्रोडक्ट्स, योर चीज़, योर बटर, योर घी, आपके प्रोटीन्स, एग्स हुआ, आपके चिकन हुआ, गुड चिकन, गुड प्रोटीन इन चिकन, दैट इज़ योर चिकन ब्रेस्ट, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में आपको विटामिन B12 मिलता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो you can go for soya products, you can go for your urad dal, you can go for good sources of chana dal
ऑफ बॉइल्ड मूंग, ऑफ स्प्राउट्स, इन सब में भी आपका विटामिन B12 पाया जाता है, लेकिन थोड़ी सी कम मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं अधिकतर जो वेजिटेरियंस हैं उनमें विटामिन B12 की कमी होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे लीगल एडवाइस लेते हैं। लेकिन उसके पहले आपके शरीर में क्या सिम्टम्स देखने मिलते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को समझेगा कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। पहली चीज़ तो आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा दुखेंगे, स्पेसिफिकली योर calf muscles, your backside of your calf muscles starts to have a lot of cramps. बहुत ज़्यादा खिंचाव, बहुत ज़्यादा नस चढ़ना, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, अड़चन, अच्छा नहीं लग रहा है, ये फील होगा। उसके साथ साथ मेमोरी इश्यूज़, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहती हैं चीज़ें, भूल जा रहे हो, बार बार भूल जा रहे हो, अरे अभी तो बताया था अभी भूल गए, अभी तो ये बोला था अभी भूल गए। अगेन एन इंडिकेशन। ऑल्सो कॉन्स्टेंट वीकनेस, बार बार थकावट लगना, कुछ भी कर लिया, थोड़ा सा भी कर लिया, थक गए, कॉन्स्टेंटली यू आर फीलिंग वेरी वीक। Okay, so all these symptoms could be an indication towards your B12 deficiency and आप अब हमेशा इन symptoms का नोट करें, अपने डॉक्टर्स को आके ज़रूर बताएं and we are forever there to help you. अब अगर ये आपके खाने में पूरा नहीं हो रहा है तो आप प्रॉपर लीगल एडवाइस ले सकते हैं एक डॉक्टर से एंड यू कैन स्टार्ट योर विटामिन B12 सप्लीमेंट्स, मेथाइलकोबैल्यूमिन और योर B कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स। नहीं तो बहुत कम है तो वी ऑल्सो प्रेफर विटामिन B कॉम्प्लेक्स इंजेक्शंस। वी ऑल्सो सजेस्ट विटामिन B12 इंजेक्शंस जो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे लेने होते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू योर विटामिन लेवल वो डिसाइड होता है उनका इंटरवल कब लेना है, कितने दिनों में लेना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, छोटी छोटी बातें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। फिर हम बात करते हैं विटामिन E की। अब विटामिन E इतना ज़्यादा कॉमन है कि भाई इसमें ले लो, इस स्किन केयर में विटामिन E है, इसमें ले लो, इसमें विटामिन E है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, ये करेगा वो करेगा। बट क्या आपको असलियत में पता है विटामिन E होता क्या है? विटामिन E इज़ एन एंटीऑक्सीडेटिव विटामिन। आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है, जितनी भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उन सभी को फ्लश आउट करने में आपका विटामिन E बहुत अच्छी मदद करता है। सो दिस इज़ वाई विटामिन E इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ साथ आपके फेस इश्यूज़, आपके स्किन इश्यूज़, आपके हेयर इश्यूज़, इनमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका गट क्लीन नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा सही वक्त पे, सही समय पे, तो ना तो स्किन क्लियर होगी, ना बाल अच्छे होंगे। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ क्लीन गट। और वो क्लीन गट के लिए आपके जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपके बॉडी में अच्छी मात्रा में और गुड क्वांटिटी में होने बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो विजन प्रॉब्लम्स, आपकी आई साइट, उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए आपका विटामिन E हमेशा चेक में रखना और सही मात्रा में इनटेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इस विटामिन E की कमी हो क्यों रही है? अगेन हम तो बहुत अच्छा खाना खाते नहीं हैं, हमें तो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो विटामिन E होगा कैसे पूरा? जी हाँ, ऑल्सो अगर आप बहुत ज़्यादा फैट फ्री डाइट के पीछे भाग रहे हैं कि अरे ये भी नहीं खाऊंगा, वो भी नहीं खाऊंगा, अरे ये भी नहीं खाऊंगा, गुड फैट्स भी उस चक्कर में छोड़ दे रहे हैं, तो विटामिन E तो फिर पूरा ही नहीं होगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स गुड फैट्स। विटामिन E को अच्छे फैट्स की बहुत ज़रूरत होती है आपके शरीर में। इसीलिए एकदम ही ऐसा नहीं कर देना है कि भाई अच्छे फैट्स भी नहीं खाने, एकदम ही घी छोड़ दिया, एकदम ही अच्छे फैट्स खाने छोड़ दिए। फैट्स भी आपके शरीर में इम्पॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होंगे तो विटामिन E अब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं करेगा शरीर। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आपके शरीर में जो आपकी वूंड हीलिंग है, कहीं भी चोट लगी है, उसको ठीक करने में बहुत लंबा समय लेता है। बहुत धीरे धीरे आराम से आपका शरीर उस वूंड को हील करेगा। अनदर इंडिकेशन विच लीड्स टूवर्ड्स कि कहीं ये विटामिन E की डेफिशिएंसी तो नहीं है। चलिए अब ये सब तो कर लिया, अब हम खाएं कैसे विटामिन E?
अब विटामिन ई के सोर्सेज क्या होते हैं? आपको ये जो विटामिन ई है वो आपके नट्स में मिलेगा, आपके सीड्स में बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा, और तो और आपके जितने एनिमल फूड्स होते हैं, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हुए, आपका प्रोटीन रिच फूड्स हुए, एग्स हुआ, चिकन ब्रेस्ट्स हुए, इसमें अच्छी मात्रा में मिलता है। अलोंग विद दैट आपकी जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो अपने आप में एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेटिव सोर्स होती हैं। और तो और आपके हेल्दी ऑयल्स, जितने भी आपके गुड ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल, रिफाइंड, आपके रिफाइंड पीनट ऑयल, आपके जितने भी अच्छे सोर्सेज ऑफ ऑयल्स हैं, उन सब में भी आपका विटामिन ई आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। सो नाउ व्हेन यू आर नोन विद ऑल ऑफ दीज, तो ज़रूर अपने डाइट में इन सबको इंक्लूड करें। फिर भी अगर लग रहा है या कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, so you can always take a legal advice and you can start supplements for vitamin E. टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में, आप वो टैबलेट्स शुरू कर सकते हैं। नहीं तो आपकी ट्रॉपिकल एप्लीकेशंस जो होती हैं, जो आप ऐसे ही डायरेक्टली अपने फेस पे लगा सकते हैं, वो भी अवेलेबल हैं मार्केट में, सो यू कैन ट्राई देम आउट एज वेल। फिर हम बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, दीज आर पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो आपका शरीर खुद से प्रोड्यूस नहीं करता है, और ये फैटी एसिड्स आप मानोगे नहीं आपके शरीर के लिए इतना इम्पोर्टेंट होते हैं कि मैं क्या बताऊँ। सो दे स्टार्ट फ्रॉम योर ब्रेन हेल्थ, आपके ब्रेन के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी हार्ट हेल्थ, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अलॉन्ग विद दैट दे हैव अ जनरल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, उनमें एक बहुत बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो आपके पूरे बॉडी में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। उसी के साथ साथ दे ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल फॉर योर स्किन एंड फॉर योर जनरल मेटाबॉलिज्म, आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है, विच डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स यू लूजिंग फैट। तो इतना ज़्यादा एसेंशियल है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कि बस आपको तो अब समझ में ही आ गया है। अब इसको खाएंगे कैसे? अब हम बात करते हैं कि आपको नेचुरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे कहाँ। So starting from your good sources, that is the flax seeds, your chia seeds, आपके walnuts, good oils जैसे olive oil हुआ, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आपको fatty acids मिलते हैं। अब अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं एंड यू आर ओके विद ईटिंग फिश, आपकी सैल्मन, आपकी ट्यूना, इसमें भी आपकी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। So along with all of these, if you are not at all able to consume it and आप नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके supplements भी market में available हैं under cod liver oil, fish liver oils. So you can always ask your doctor and start with the right nutrients at the right time. फिर जो हमारा last in final, the most important supplement है, वो है probiotics। अब ये प्रोबायोटिक्स आपके गट और आपके स्टमक के लिए कितने एसेंशियल हैं कि आप लोग खुद नहीं सोच सकते। प्रोबायोटिक्स वेरी इजीली सेड बट वेरी डिफिकल्ट टू टेक इन एंड फॉर यू टू रिमेंबर देम टू टेक इन। तो ये जो है आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। दे आर नोन टू हैव गुड बैक्टीरियाज। नाउ व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट? दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग योर इम्यूनिटी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी 70% इम्यूनिटी आपकी टमी में लाई करती है। दैट इज 70% ऑफ योर गुड इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम अ गुड गट हेल्थ, इसीलिए आपकी इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अलॉन्ग विद दैट दे आर एसेंशियल फॉर बूस्टिंग योर मेटाबॉलिज्म। Also, they play a major role in your skin, your hair, and your general wellness of your body. जी हाँ, आपकी स्किन हेल्थ और आपकी हेयर हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है अगर आप प्रोबायोटिक्स सही मात्रा में और रोज़ इनटेक करें तो। और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, आपके डाइजेशन और जितने भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उनका प्रॉपर अब्जॉर्प्शन करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब हम बात करेंगे कि इसके नेचुरल सोर्सेज क्या हैं। सो नेचुरली यू कैन गेट इट
थ्रू कर्ड। आपकी जो दही होती है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक्स होते हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ फर्मेंटेड एट होम एंड इट इज़ मेड एट होम। होममेड कर्ड इज़ द बेस्ट। देन वी टॉक अबाउट फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड इडली हुई, डोसा हुआ, उसमें भी आपके प्रोबायोटिक्स काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। देन वी टॉक अबाउट फर्मेंटेड सोय। ये भी बहुत अच्छा सोर्स है एंड इन जनरल आपके पूरे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। कोई वजह से यू आर नॉट एबल टू कंज्यूम देम एंड यू आर नॉट एबल टू गेट टू देम, कोई भी वजह हो रही है, आप लोग नहीं ले पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, सो देर आर सप्लीमेंट्स अवेलेबल फॉर इट। अगेन, do take a medical advice. We are there here for you. So that was all about the important and essential supplements which are required for any human being to function at the best. अगर आप इसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के बारे में जानना चाहते हैं या कोई सप्लीमेंट के बारे में सोच रहे हैं, do let us know in the comment section and we'll be back with another video. Thank you. Take care.